हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एल ऑनलाइन प्रोग्राम्स के इस यूट्यूब चैनल पर। फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एज यू हैव ऑफिशियली क्रॉस्ड क्लास 8 एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एज यू आर गोइंग टू एंटर इनटू अ कंप्लीटली न्यू जोन दैट इज क्लास 9th। अब मैं क्लास 9th को न्यू जोन क्यों बोल रहा हूं? ट्रस्ट मी, क्लास 9th सिर्फ एक ग्रेड ही नहीं है। क्लास 9th हमारे लिए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि क्लास 6 to 8 में जिस प्रकार से हमारी ओवरऑल ग्रोथ हुई या फिर जिस प्रकार से हमारा माइंडसेट शेप हुआ, अब क्लास 9th में ये सब कुछ नेक्स्ट लेवल पर जाकर होगा। दिस इज वेयर द गेम रियली बिगिंस। अब मजा आएगा ना भिड़ू? तो यहां पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले तो कि आखिर ऐसा क्या है जो क्लास 9th में बदल जाएगा, क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। तो देखिए, जो सब्जेक्ट्स हैं वो सिर्फ लंबे ही नहीं होंगे, डेप्थ लिए हुए भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल, साइंस की एक ही टेक्स्ट बुक हुआ करती थी, एक ही टीचर हुआ करते थे, पर अब साइंस बन जाएगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि साइंस में होंगी 3 डिफरेंट स्ट्रीम्स, 3 नए टीचर्स और नए नए कॉन्सेप्ट्स। मैथ्स में जिस प्रकार से सम्स बहुत सिंपल होते थे, अब आपको सिंपल सम्स देखने को नहीं मिलेंगे। अब आप देखेंगे रियल अलजेब्रा और ज्योमेट्री के नए नए कॉन्सेप्ट्स। तो यहां पर ये तो बातें हुई सब्जेक्ट्स की। क्लास 9th ही वो क्लास होती है जब हमारी लाइफ में एंटर होते हैं नए नए डिस्ट्रैक्शंस। तो लाइफ का जो पेस है वो तो चेंज होना फिक्स है। दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ईदर लेवल अप और स्टार्ट टू स्ट्रगल। तो आप कौन सी साइड होने वाले हैं? स्ट्रगल करने वाली साइड या फिर लेवल अप होने वाली साइड? मैं बहुत अच्छे से ये बिलीव करता हूं मेरे स्टूडेंट्स के ऊपर कि आप डेफिनेटली लेवल अप करेंगे, बिकॉज वी हैव गॉट योर बैक। और इसी सीरीज में आज का जो सेशन है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ये एक ब्लूप्रिंट होगा जो आपको रखेगा आपकी क्लास में टॉप 2% स्टूडेंट्स के अंदर। चलिए, एक बात तो तय है, हमने ये देख लिया कि क्लास 8 से 9th का जो ट्रांजिशन है वो बहुत बड़ा ट्रांजिशन है। तो हम क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू मास्टर दिस ट्रांजिशन एंड विन दिस ईयर। हमें याद है कि टॉपर्स जो हैं वो बॉर्न नहीं होते हैं, उनके पास सिर्फ एक सिस्टम होता है, और आपके पास एक बेहतरीन सिस्टम, एलन सिस्टम, जिसके ऊपर आप कंप्लीटली 100% रिलाय कर सकते हैं। देखिए, यहां पर बिग शिफ्ट है, ये हमने देखा कैसे जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत डिटेल्ड हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट हेवी होंगे। यानी कि क्लास 8 से अगर हम कंपेयर करें तो क्लास 8 में आपको ज्यादा चीजें मेमोराइज करनी पड़ती थी, पर क्लास 9th में कॉन्सेप्चुअल चीजें ज्यादा आएंगी, यानी कि हमें बढ़ना होगा अंडरस्टैंडिंग की ओर। राइट, हमें यहां पर समझने पर ज्यादा ध्यान देना होगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे आपको साइंस की ब्रांचेस देखने को मिलेगी, जो कि ये दर्शाता है कि साइंस भी डिटेल्ड हो चुकी है। इसी के साथ साथ मैथमेटिक्स भी और ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी। साथ ही जो स्टडी पैटर्न्स हैं वो शिफ्ट होते हैं। क्लास 9th में आपने देखा होगा करिकुलम में भी चेंजेस आते हैं, जो इंटरनल असेसमेंट होती है उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, एक्सपेरिमेंट्स की, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की। तो ये सारी चीजें हम कह सकते हैं कि बिग शिफ्ट की ओर लेकर के जाती हैं। हर कोई बात करता है क्लास 10th की। क्लास 10th बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम है, फाउंडेशन है, बिल्कुल सही बात है, पर क्लास 9th भी बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहले तो क्लास 10th हमसे क्या मांगती है? एक डिसिप्लिन्ड, कंसिस्टेंसी, और साथ ही साथ हमसे मांगती है बिल्कुल हमारा स्मार्ट स्ट्रेटेजी, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई। और अगर क्लास 9th से ही हम ये चीज शुरू कर दें तो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हम यहां पर बिल्ड कर सकते हैं। हम हमारी आदत क्लास 10th के लिए बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट्स हैं क्लास 9th के, वो आपको डिफरेंट ओलंपियाड्स में, एनटीएससी में, साथ ही साथ जेई नीट में भी देखने को मिलते हैं। राइट, और यहां पर अगर बात की जाए तो आप सिर्फ क्लास 9 के स्टूडेंट्स नहीं हैं, आप हैं फ्यूचर इंजीनियर, फ्यूचर डॉक्टर, फ्यूचर इनोवेटर, फ्यूचर लीडर। और अगर आप ये सब हैं तो क्लास 9th आपके लिए है, क्योंकि क्लास 9th के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको क्लास 11th में भी देखने को मिलेंगे। जेई नीट की हम बात करें तो फाउंडेशंस भी यहां से डेवलप होती हैं। तो अगर आपका क्लास 9th स्ट्रांग है तो आपकी क्लास 10th स्मूथ होगी और आपको एक एज मिलेगी फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशंस में। अब हमारे कुछ दुश्मन हैं, जैसे कि डिस्ट्रैक्शंस जो हमारी लाइफ में एंटर हो रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन कि 10th बोर्ड आएगा तब पढ़ लूंगा, क्लास 9th में क्यों पढ़ूं, क्लास 10th में देख लूंगा, सब हो जाएगा, एग्जाम आएगा तब 10 घंटे पढ़ लूंगा, सबसे बड़ी बात कल से पढ़ लूंगा। अरे भाई, अगर हम प्रोक्रेस्टिनेशन करेंगे, डिस्ट्रैक्शंस को अगर हम साथ लेंगे तो होगा क्या? होगा, हमें जाना पड़ेगा लास्ट मिनट स्टडी की ओर, जो कि एक बिजली की तरह हमारे ऊपर कड़केगी, और लास्ट मोमेंट पे हमें समझ नहीं आएगा किस और जाएं, कैसे कंप्लीट करें सिलेबस को, कहां से शुरू करें, कहां पर खत्म करें। तो कुछ ट्रैप्स हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना होगा। कौन से ट्रैप्स?
सबसे पहला वही क्लास 9th को हम इग्नोर करें। यार ये कोई बोर्ड वाला ईयर थोड़ी है, 9th में तो हम सिर्फ बातें करेंगे, अरे अगले साल बोर्ड होने वाला है, अगले साल तो बोर्ड एग्जाम देने हैं, बस ये सब करेंगे, क्लास 9th में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन नहीं, हमने देखा 9th क्रूशियल है और हमें पढ़ना होगा। साथ ही साथ एग्जाम्स के पहले ही पढ़ें, कंसिस्टेंसी को भूल जाएं, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, यहीं से हमारी जो लर्निंग हैबिट्स हैं वो डेवलप होती हैं, राइट। तो इस बात का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। नो सेल्फ स्टडिंग, हम सेल्फ स्टडी नहीं करते, सिर्फ रिलाय कर लेते हैं कि जो क्लास में पढ़ा दैट इज एनफ। नो, सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। किसी की गाइडेंस लेने के साथ सेल्फ स्टडी, जब ये हाइब्रिड मॉडल होता है तभी सक्सेस मिलती है। साथ ही साथ मेमोराइजिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग, आदत क्योंकि वही है मेमोराइज करने की, पर मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट सब हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट हैवी सब्जेक्ट्स जब होंगे तो हमें किस ओर जाना होगा, अंडरस्टैंडिंग की ओर। गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय गैजेट, सोशल मीडिया, ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। साथ ही साथ एक डिस्ट्रैक्शन में इसमें और ऐड करना चाहूंगा, ग्रुप स्टडी। जहां पर गोल्स अलाइंड नहीं होते वहां पर ग्रुप स्टडी नहीं करना है। जब आपके गोल्स अलाइंड हैं, अगर आप जिनके साथ पढ़ रहे हैं तभी ग्रुप स्टडी की ओर जाए, अदरवाइज आप टाइम वेस्ट करते हैं। ये सब ट्रैप्स हैं जो हमें देखने को मिलेंगे, और अब क्योंकि हम पहले से ही इनसे वाकिफ हैं तो हम इन्हें अवॉइड कर सकते हैं। स्टूडेंट लाइफ में आखिर क्या बदल जाता है क्लास 9th में आने के बाद? देखिए, लेस फ्री टाइम होता है, ये तो एक अंडरस्टैंडिंग भी है कि जैसे जैसे हम इन सीढ़ियों पर आगे बढ़ते चले जाएंगे हमें मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना होगा, टाइम मैनेज हमें करना ही होगा। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बोला, टाइम मैनेजमेंट की जो जरूरत है वो हर वर्ष अब आपके जीवन में बढ़ती रहेगी। सम स्टूडेंट्स में फील प्रेशर, इट्स ओके टू टॉक टू समवन। अगर आपको प्रेशर फील होता है तो बात कीजिए, कमेंट में बताइए। प्रेशर फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सेशन के बाद में मैं आपको एक बोनस भी देकर जाऊंगा। प्रेशर फील करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम वो होने भी नहीं देंगे, राइट। और इसी के साथ साथ न्यू अपॉर्चुनिटीज, ओलंपियाड, स्कूल लीडरशिप, डिबेट, स्कोरिंग, कई बार हमारे करिकुलम के अकॉर्डिंग, स्कूल के करिकुलम के अकॉर्डिंग काफी सारी चीजें एंटर होती हैं। लाइफ तो चेंज होती है, ये हम सब मानते हैं, पर हमें मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ साथ फाइनल टिप्स अगर मैं आपको दूं कि कैसे हम क्लास 9th में बिल्कुल खुद को सर्वोपरि रख सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ साबित कर सकते हैं। देखिए, स्लोली स्टार्ट कीजिए, बहुत ज्यादा हम हेवी गोल्स नहीं बनाने वाले हैं डे 1 से, बट स्टडी स्टार्ट के साथ हम कंसिस्टेंट रहेंगे। जितना हमारा गोल है, जो हमें पढ़ाया जाएगा वो हम पढ़ते चले जाएंगे। सेम डे रिवीजन, फिर 1 वीक वाली स्ट्रेटेजी, 1 वीक बाद रिवीजन, फिर 1 मंथ बाद रिवीजन। तो जब हमारा एग्जाम टाइम आएगा तो हमारे ऊपर एग्जाम प्रेशर नहीं होगा, परफॉर्मेंस एंजाइटी नहीं होगी, अगर हम कंसिस्टेंट रहते हैं तो। अगर हम कंसिस्टेंट नहीं है तो फिर बहुत सारे फियर्स एंटर करेंगे, ठीक है। फियर ऑफ फेलियर एंटर करेगा, और जब फियर ऑफ फेलियर एंटर करेगा तो परफॉर्मेंस एंजाइटी हमसे गलतियां करवाएगी। इन सबसे बचने के लिए सीधा सा रास्ता है कंसिस्टेंसी का रास्ता। मेक योर ओन नोट्स, आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, ताकि रिवीजन में आपको हेल्प मिले। और डाउट्स पूछने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहना है। स्टे क्यूरियस, जहां भी डाउट आए अपने टीचर से पूछिए, ठीक है। इसी के साथ साथ क्लास 9 टफ नहीं है, फिर से कहूंगा, क्लास 9 क्रूशियल है पर टफ नहीं है। चैलेंज नहीं है, अपॉर्चुनिटी है। तो यहां पर ये टफ नहीं है, अगर आप आगे बढ़ करके इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो, ठीक है। आपकी ड्रीम्स की फाउंडेशन है क्लास 9, ये कहना ज्यादा सही होगा। अब स्ट्रेटेजी क्या है सर, 98% प्लस कैसे स्कोर कर सकते हैं, टॉप 2% में हम कैसे रह सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो है ना, रियलिस्टिक टाइम टेबल होना चाहिए। ये मैं हर स्टूडेंट को कहता हूं, क्योंकि क्लास 9 के स्टूडेंट के दिमाग में क्या चलता है पूरे साल भर, इनसे हम बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। क्लास 9 के स्टूडेंट शुरुआत में यहाँ पर जो उनकी शुरुआत होती है वो काफी ही यहाँ पर स्लो होती है, वो पढ़ते ही नहीं है। एग्जाम टाइम आता है फिर प्रेशर लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप इन सब चीजों को अच्छे से सुनते हुए आए हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किया, तो आप ये तो समझ गए क्रूशियल है। अब इसको हमें करना क्या है, कैसे कवर करना है? तो सबसे पहले रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है। ऐसा नहीं कि ऐसे गोल्स आप सेट कर लें जो अचीवेबल ही नहीं हो। शुरुआत में दिन के लगे कि सब कुछ फोड़ देंगे, पर एंड में कुछ नहीं, सारी हवा निकल जाए, ऐसा नहीं करना है। बहुत फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाना है और उससे स्टिक रहना है, एंड तक कंसिस्टेंट रहना है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, मदर ऑफ ऑल बुक्स, एनसीईआरटी को बिल्कुल भी कमतर नहीं आंकना है। एनसीईआरटी से ही हमारे आगे के एग्जाम्स जो हैं वो हमें अच्छा स्कोर देने वाले हैं। साथ ही साथ स्टिकी नोट्स वगैरह का आप ध्यान रखें, जैसे कि मैथ्स के अगर फॉर्मूलाज में हम कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे याद नहीं होता है, तो मैं अपने स्टडी टेबल के आसपास उस नोट को स्टिक कर सकता हूं, ताकि वो बार बार मुझे दिखें और मैं उन्हें लंबे समय तक अपने माइंड में रिटेन कर पाऊं, राइट।
इसी के साथ साथ वीकली रिवाइज करना है, मंथली भी रिवाइज करना है। सिर्फ एग्जाम के पहले ही रिवाइज करूंगा सिर्फ एक बार, इस भरोसे नहीं रहना है अगर हमें टॉप 2% पे रहना है तो। प्रैक्टिस करना है आंसर लिखने की। कई बार हम सिर्फ रीड करते हैं, लिखते नहीं है, जिससे कि एग्जाम में हमसे सिली मिस्टेक्स होती हैं। अगर उन्हें आप अवॉइड करना चाहते हैं तो प्लीज आप लिखने की भी हैबिट डालिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स अगर आपको अवेलेबल हैं, यूं तो अवेलेबिलिटी के ऊपर ये डिपेंड करता है, अवेलेबल हैं सैंपल पेपर्स वगैरह तो आप प्लीज सॉल्व कीजिए। अपने सीनियर्स के टच में रहना भी यहाँ पर लाभदायक हो सकता है। साथ ही साथ आपके फैकल्टीज तो आपको पूरी तरीके से मदद करने ही वाले हैं। अब मैं आपका जिस बात का मैंने वादा किया था, बोनस, तो कुछ बड़ा आने वाला है। अब ये बड़ा आखिर है क्या? क्या होगा? क्लास 9th के स्टूडेंट्स, आपकी जो क्लास 9th की जर्नी है उसे हम काफी इजी बनाना चाहते हैं, आपको जीत की ओर ले जाना चाहते हैं, आपका लेवल अप करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या कदम एलन उठा रहा है? तो एलन ऑनलाइन प्रोग्राम्स के इस चैनल पर आपको अब क्या दिखेगा? इस वीक से आपको हम एक नई स्पेशल सीरीज शुरू कर रहे हैं क्लास 9th के लिए, क्लास 9th का मास्टर प्लान, जिसमें सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है वो आपको आपकी टॉप फैकल्टीज बताएंगी। अभी मैंने आपको जनरल आइडिया दिया, जनरल आइडियाज पे हमने डिस्कशन किया, पर अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको नॉलेज चाहिए तो इस चैनल पर आपको उसके रिगार्डिंग लेक्चर डिलीवरीज देखने को मिलेगी। आपको क्या क्या मिलेगा? कंप्लीट सिलेबस को ब्रेक डाउन करके अच्छे से स्मार्ट स्टडी प्लान्स आपकी फैकल्टीज आपको बताने वाले हैं। एक्सपर्ट टिप्स आपके टीचर से आपको मिलेगी ताकि आप क्लास 9th की यहां पर सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट कहलाए, ठीक है। तो वेट किस बात का, आप बेल आइकन दबा सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहां पर एक वादा मुझे आपसे चाहिए, ये सब टीचर्स आपके लिए मेहनत करके आपके सामने आएंगे, पर आपको खुद से एक वादा करना होगा। वादा ऐसा है, आपको कमेंट में लिखना होगा, आई विल शो अप एवरी डे, I will beat distractions, I will own my studies and I will win this year. राइट अगर आप ये वादा खुद से करने को तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं क्लास 9th की जर्नी को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए आपकी। सो लेट्स क्रश इट। थैंक यू सो मच।